नमस्कार, पूर्णचंद कांडपाल। आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 748 748 लेके आपके सामने ओम जय जगदीश हरे की बात करता हूँ। ओम जय जगदीश हरे एक आरती है जो लोग भगवान में, ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं और विश्वास रखते हैं और आरती करते हैं। तो उस आरती के बारे में जब मैंने कई लोगों से पूछा कि वो आरती का उनको कितना ज्ञान है, तो फिर बात वही आती है कि उनको उतना संतोषजनक उत्तर हमें नहीं मिलता उसका कि क्या है क्या नहीं है। बस ठीक है, थोड़ा मोड़ा उल्टा सीधा सब लोग उसको गा लेते हैं, कर लेते हैं। वो कहते हैं जी बस भगवान जी हमारे उधर सच्चाई तो यही है। हम देखते हैं जहाँ तक ना, इसको हम श्रद्धा तो के साथ साथ हम इसको एक काम समझते हैं, उसको गहराई में नहीं जाते हैं कि ये आरती का अर्थ क्या है, इसका समय क्या है और इसको कैसे गाया जाए, क्या इसका मतलब है। इस गहराई में जाना लोग उतना सोचते नहीं। बस ठीक है, हाँ जी आरती हो गई और प्रसाद हो गया, हाँ जी चलो बस हो गया, ये कहने के लिए हो जाएगा कि आरती पूरी हो गई। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, इस तरह से एक और भी गीत है मेरे वतन के लोगों, उसके बारे में भी मैंने थोड़ी सी सर्वे करी तो उसका भी मुझे वही जवाब मिला। तो आरती की जो है कि अंत में कहते हैं कि कहत फलाना स्वामी, ये कई लोगों ने अपने नाम पर बना दिया, फलाना स्वामी। जो कोई गावे मनवांछित फल पाए, वही फल वांछित की बात होती है। तो इसके लेखक हैं दिवंगत पंडित श्रद्धाराम शर्मा फिल्लौरी। हमने इसको खोज करी है, कई लोगों से बात भी करी, तो उन्होंने बताया कि पंडित श्रद्धाराम शर्मा जी हैं फिल्लौरी। फिल्लौर कहाँ है? ये लुधियाना पंजाब में है, करीब लुधियाना के निकट एक जगह बताई जाती है फिल्लौरी। और उनका जन्म 1837 में हुआ था। और ये जैसे आजकल कथावाचक कथा सुनाते हैं, ऐसी तरह से ये भी भागवत की कथा सुनाते थे, ऐसा बताया जाता है। और इनका निधन भी 1881 में हुआ, यानी कुल मिलाकर के कोई ज़्यादा उम्र नहीं रही है इस हिसाब से इनकी। और एक विद्वान व्यक्ति थे ये, अपने इतिहास का ज्ञान रखते थे, शास्त्र का ज्ञान रखते थे और भी चीज़ों का ये थोड़ा सा जो सामाजिकता से, ताकि लोग इनको सुनते हैं। अब जब भगवत कथा सुनाते हैं तो वो भी इन्होंने अध्ययन किया ही होगा। तो इन्होंने जब जन्म 1837 में हुआ, लेकिन इन्होंने इस आरती को लिखा है 1817 में, यानी 1870 में इन्होंने के दौरान में इस आरती को लिखा है। और साथ ही ये इसको संगीत भी देते थे और संगीत के साथ ये इसको गाते थे। तो वे इसे भागवत कथा में गाते भी थे और इसी तरह से ये प्रसिद्ध हो गई। और उनके जो मकान के खंडहर हैं वो आज भी वहाँ पर उपलब्ध हैं। और कुछ महिलाओं ने 1996 में इन खंडहरों को ठीक किया और वहाँ अब जा कर के एक छोटा सा स्मारक जैसा उन्होंने बना दिया है उनका। और अब वहाँ प्रतिदिन जाते हैं लोग और एकत्रित होते हैं और वहाँ पर इस आरती को गाया जाता है। तो ये है, इस आरती को जो है ना, एक फिल्म आई थी पूरब पश्चिम, मनोज कुमार जी ने इसको थोड़ा सा और जोड़ा अंत में, इसमें तेरा तुझको दर्पण क्या लागे मेरा, ये उन्होंने तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये उन्होंने जोड़ा इसमें। तो काफ़ी चल पड़ी और उन्होंने भी इस पर काफ़ी इसको फैलाया समाज में, तो अभिनेता मनोज कुमार जी ने। तो अब मैं आपको बता रहा था कि जब मैं इसी तरह से लोगों से पूछता हूँ तो लोगों को उतना गहन ज्ञान नहीं होता और उसकी रुचि नहीं रखते हैं कि भाई ठीक है। अब मैंने आपको कहा ना कि ये मेरे वतन के लोगों, अभी मेरे वतन के लोगों जो गीत है, जब मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ यार इतना बड़ा अच्छा गीत है और देशभक्ति का गीत है, हमारे सेना की इसमें चर्चा है, सब कुछ है, तो ज़रा इसके बारे में बताओ, तो इसका लेखक कौन है? तो वो लोग कहते हैं यार हमने तो लेखक से सुना नहीं है, लेकिन हाँ जी ये मेरे वतन के लोगों तुम ये कर लो वो कर लो, ये सब चीज़ें उसमें है। जब देश में थी दिवाली, खेल रहे थे होली, उन्होंने सेना की इसमें याद की है, सेना की चर्चा किया, सेना का गुणगान किया है। और एक्चुअली इसमें उन्होंने जो सेना के जो कर्तव्य हैं जो उन्होंने निभाए,
जो माइलस्टोन उन्होंने रखे उनकी इसमें उन्होंने चर्चा की हैं। और इस गीत के रचयिता थे पंडित प्रदीप जी। पंडित प्रदीप जी थे, तो ये भी हमें ज़रूर जानना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको फिलौरी जी की बात बताई, सरदाराम फिलौरी जी की, इसी तरह से पंडित प्रदीप जी को भी याद रखना चाहिए। और इतना ही कहना चाहता हूँ आज के इस एपिसोड में जन जागृति के, कि हमें जो ये जानकारी थोड़ी मिलती है तो कभी कभी मन में ज़रूर आना चाहिए कि ये किसने लिखा होगा, क्या लिखा होगा। हमें अपने लेखकों को भी भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।